गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पाठ 6 षष्ठ पाठ यानी कि 6 पाठ। देखो बेटा, लेसन का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी लेसन पढ़ने से पहले आप इसका मतलब समझ लें। लेसन के नाम का सुभाषितानी का मतलब है सु अच्छा, यानी कि भाषित किया गया, कहा गया, अच्छे वचन कहे गए, यानी कि तो अच्छे वचन हम श्लोक के माध्यम से बोलते हैं। तो इस लेसन में आपके श्लोक हैं। पहला श्लोक है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। मतलब एक एक वर्ड का मीनिंग आपको मैं बता रही हूँ बेटा, ध्यान से सुनना है। आलस्य यानी कि आलसी व्यक्ति है, आलस्य है जिसमें, ही मनुष्याणाम मनुष्यों का, शरीरस्थो शरीर में रहने वाला, शरीर में स्थित, महान रिपु महान यानी कि बहुत बड़ा शत्रु है। कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला, मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु कौन है? आलस्य ही है। नेक्स्ट है, देखो बेटा, ये जो वर्ड है हमारा, इसका मैं संधि विच्छेद कर रही हूँ, ध्यान से देखना। ना अस्त्य उद्यम समो। तो संधि विच्छेद करके क्या बोलेंगे हम इसको? न अस्ति उद्यम समो। कितने वर्ड बन गए? 4 वर्ड इसमें से निकल गए। न अस्ति उद्यम समो, तो मतलब न अस्ति नहीं है, उद्यम समो परिश्रम के समान, बंधु मित्र। तो परिश्रम के समान अब दूसरा कोई मित्र हमारा नहीं है। कृत्वा यह नाव सीदति, कि जिसको करके, यम कृत्वा, जिसको, यम कृत्वा, यम पहले ले आएंगे, तो यम कृत्वा यानी कि जिसको करके, नाव सीदति नहीं खुश दुखी होता। अवसीदति का मतलब दुखी होना, कि जिसको करके हम मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। किसको करके? उद्यम को करके, मेरे परिश्रम मेहनत को करके। कि आलस्य ही हमारे शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, और परिश्रम ऐसा मित्र है जिसको करके कभी भी दुखी मनुष्य नहीं होता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणम। गुणी गुणम वेति, गुणी जो है यानी कि जो गुणवान व्यक्ति है, वो गुणम वेति गुणों को जानता है। न वेति नहीं जानता, कौन नहीं जानता? निर्गुणों, जो निर्गुण व्यक्ति है वो जो है वो गुणों को नहीं जानता। नेक्स्ट है, बली बलम वेति, जो बलवान व्यक्ति है, बली यानी कि बलवान, बलम वेति बल को जानता है। न वेति निर्बल है, कौन नहीं जानता बल को? जो निर्बल है, कमजोर है। पीको वसंतः, पीको वसंतस्य गुणम न वायसः। पीको यानी कि कोयल, वसंतस्य वसंत का, गुणम गुण को, कोयल जो है वसंत के गुण को जानती है, क्योंकि वसंत ऋतु आने पर कोयल कूकती है, तो वो उसके गुण को जानती है। न वायसः, वायस का मतलब है कौवा, तो वायस यानी कि कौवा उसके गुण को नहीं जानता, वसंत ऋतु के गुण को नहीं जानता। करी, करी का मतलब है हाथी। हाथी जो है वो सिंहस्य बलम, सिंह शेर के बल को जानता है। च को पहले ले आएंगे, ये च दिया हुआ है तो, और हाथी शेर के बल को जानता है। न मुश्कह, मुश्क का मतलब पता होगा आप सबको, चूहा। तो चूहा जो है वो शेर के बल को नहीं जानता। ठीक है बेटा, फिर से देख लो। गुणी जो व्यक्ति है वो गुणों को जानता है, निर्गुण नहीं जानता। बलवान व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल नहीं जानता। वसंत के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। शेर के बल को हाथी जानता है, मूषक नहीं, चूहा नहीं जानता। ठीक है। नेक्स्ट है, निमित्त उद्देश्य, उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति। निमित्त उद्देश्य, निमित्त यानी कि कारण, उद्देश्य यह मतलब जो कारण है, उद्देश्य है किसी चीज़ का, तो वो जो व्यक्ति प्रकुप्यति, उसे देखकर प्रकुप्यति कोप करता है, गुस्सा करता है। प्रकुप्यति का मतलब है क्रोध करता है। कि जो व्यक्ति, यह का मतलब जो मनुष्य किसी कारण से, किसी उद्देश्य से क्रोध करता है, तो क्या है वो? तो ध्रुवम स तस्यापगमः प्रसीदति। जो ध्रुवम स उसके अपगमे, तस्या अपगमे
उसके अपगम होने पर यानी कि दूर जाने पर ध्रुवम निश्चय ही वह प्रसीदति प्रसन्न होता है। कि जो किसी कारण से अगर गुस्सा है तो वो उस कारण के दूर हो जाने पर निश्चय ही क्या होगा, प्रसन्न होगा। अकारण द्वेषी, जो अकारण ही द्वेष करता है, बिना किसी कारण के ही गुस्सा करता है। मनस्तु यस्य वै कथम जनस्त परितोष्यति, तोष्यसि, तोष्यति कहाँ क्या, यस्य जो क्या है बिना किसी कारण के ही द्वेष करता है, तम जनः उस जन को, ये जनस तम क्या बन जाएगा, तम जनः उस व्यक्ति को, उस ऐसे लोगों को क्या है, कथम परितोष्यति कैसे परितोषित किया जाएगा, प्रसन्न संतुष्ट किया जा सकता है, अर्थात तो ऐसे व्यक्तियों को संतुष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है उदीरितो अर्थः पशूनामपि गृह्यते। उदीरितो मतलब कि कहा गया अर्थ, तो मतलब जो बात हमने बोल दी है, बता दी है, उस अर्थ को क्या है कि उस अर्थ को तो पशूनामपि पशु भी गृह्यते ग्रहण करते हैं या समझते हैं। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः। हयाश्च यानी कि घोड़े, और घोड़े, नागाश्च हाथी, वहन्ति बोधितः ढोते हैं, बोधितः समझ कर जानकर। कि अगर घोड़ों और जो हाथी हैं उन पर बोझ को ढोया जाए और उन्हें निर्देश दिया जाए कि जहाँ जाना है, तो वो ऐसा करते हैं। अनुक्तम अपि अनुक्तम, अब इसमें भी संधि विच्छेद देखो बेटा, अनुक्तम अपि उहति। ठीक है, तो अनुक्तम मतलब जो कहा नहीं गया है, ऐसे होने पर भी उहति मतलब जो बोला जाता है या समझा जाता है, पंडितो जनः पंडित जनों के द्वारा, बिना कहा गया अर्थ भी क्या है, समझा जाता है। परेंकित ज्ञान फलः ही बुद्ध्या, परेंकित परे यानी कि दूसरों के द्वारा निर्देश दिया गया ज्ञान जो है, ज्ञान रूपी फल जो है वो बुद्धों के द्वारा यानी कि जो पंडित लोग हैं उनके द्वारा समझ लिया जाता है। कहने का क्या मतलब है बेटा इसके, कि जो कहने से तो पशु भी समझ जाते हैं, लेकिन जो बिना कहे समझते हैं वो ही पंडित जन कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम। क्रोध ही शत्रु है, प्रथम पहला, नराणाम मनुष्यों का क्रोध ही पहला शत्रु है। देह स्थितो देह विनाशाय, जो कि है हमारे शरीर में स्थित है और हमारे शरीर के विनाश के लिए ही है। कि क्या शुरू से क्या लिखेंगे अब इसको, अन्वय के अनुसार देखिए, नराणाम देह विनाशाय, मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए पहला शत्रु जो मनुष्य के शरीर में ही स्थित है वो क्या है, क्रोध है। यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि, यथा स्थितः या पहले से जैसे स्थित हुआ, जिस प्रकार यानी कि उदाहरण दिया कि जिस प्रकार स्थित हुआ, काष्ठगतो अग्नि में पहले से ही स्थित हुई, वह्नि अग्नि, लकड़ी में जो है, काष्ठ यानी कि लकड़ी पहले से ही स्थित रहती है, क्या, अग्नि। स एव वह्नि दहते शरीरम, वही क्या है, वह्नि दहते, वह्नि दहते यानी कि उसे आग ही जला देती है। कि शरीर जो लकड़ी है उसमें स्थित पहले से ही अग्नि जो है वो वही अग्नि उसे जला देती है। उसी प्रकार क्या है, शरीरम यानी कि क्रोध जो है वो हमारे शरीर को, हमारे में शरीर में पहले से स्थित है, लेकिन वो हमारे शरीर को क्या है, जला देता। ठीक है बेटा, तो हमने ये 5 श्लोक आज कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 श्लोक और करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो आपको समझ में आ गए होंगे ये, इन्हें ही आपने रिवाइज करना है और लिखना है। ठीक है बेटा।